बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 14 फरवरी को इकरार अल हसन साहब और पीर सैयद हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार के दरमियान जो चैलेंज था ना, वो 14 फरवरी को वो तय पा गया। अच्छा, इसमें आपने ना पूरी वीडियो देखी है 14 फरवरी को जो इनका चैलेंज था। अच्छा, अब इकरार अल हसन साहब ने पीर सैयद हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार को जो चैलेंज दिया था कि आप लाइव कैमरों के सामने जो ना जैसा आप इलाज करते हैं, ठीक है, आँखों से, मुंह से चैन, कीलें, सुइयाँ आप बरामद करते हैं, वो आप करके दिखाएं। अच्छा, एक चीज़ जैसा कि आपने मंजर-ए-आम पे देखी वीडियोस के ज़रिए, जब देखते हैं आप ना कि पीर सैयद हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसी के साथ उन्होंने लाइव कैमरों के सामने जो ना एक खातून की आँखों से, मुँह से कीलें और चैन उसने बरामद करके दिखाई हैं उसने, ठीक है। ये चैलेंज उसका एक्सेप्ट हो गया। अब चैलेंज होता है, ठीक है। आप इसको करामात बोलें, जादू टूना बोलें, आप इसको जनाब कोई डोंग बोलें, कोई करतब बोलें, लेकिन चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके ऊपर सवाल अभी उठ रहे हैं कि इसका फ़ैसला आपने भी करना है कि ये जो चैलेंज एक्सेप्ट किया उस खातून के मुंह से, आँखों से जो चैन, कीलें ये जो बरामद की है, अब इसके पीछे की स्टोरी जो है ना, इसके ऊपर थोड़े से सवालात उठ रहे हैं, ठीक है। एक सवाल ये भी उठता है कि ये वो खातून है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार पहले भी इसकी आंखों से, मुंह से चैन, कीलें बरामद कर चुके हैं पीर साहब, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखते हैं ना, इकरार साहब, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक निडर है, एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना उनकी गलतियाँ भी बहुत हैं इकरार साहब की भी। हम उसकी जुरात को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम उसको सलाम पेश करते हैं इकरार अल हसन साहब को। लेकिन इकरार अल हसन साहब ने कभी ये दावा था कि मैं भी बिलावड़ा शरीफ जाके वहाँ पे पीर साहब या लाइव कैमरों या फिर पूरी आवाम के सामने, मजमे के सामने जो ना, मैं भी इसी तरीके से लोगों की मुंह या आँखों से सुइयाँ ये वो यानी बरामद करूँगा। लेकिन जो कि उसने नहीं किया, जबकि अकील नामी शख्स को भी वो लेकर गए थे, फिर भी नहीं किया उन्होंने। देखें, जिस वक्त पीर साहब ने एक ख़ातून की आंखों से या मुंह से चैन वगैरह जब बरामद की है, तो इकरार अल हसन साहब का भी ये काम बनता था कि वो भी, जैसा कि उसने लाहौर लाइब्रेरी चौक में, जैसा कि एक मेरे ख्याल से उसके अकील नामी शख्स के ना मुंह से निकाली थी, कि आंखों से निकाली थी चैन, कीलें वगैरह, उसको भी निकालनी चाहिए थी और करके दिखाना चाहिए था कि पीर साहब को कि आपने अगर निकाली तो ये मैं भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और दूसरा, पीर साहब से जो सवालात पूछे गए कि कुरानी आयात आप सुना दें, या फिर जो आप दम करते हैं, या फिर आप जो भी करामात दिखाते हैं उसके पीछे आप क्या पढ़ते हैं, क्या फूंके मारते हैं, उनके पीछे की आप थोड़ा बता दें। पीर साहब ने कहा कि मैं नहीं बताने का मजाज नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को भी नहीं बता सकता आपको, ठीक हो गया। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखे, सब लोग लाइव देख रहे थे, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था 14 फरवरी को सब लोगों ने देखा। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ ये भी है ना दोस्तों, कि वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी, देखें इकरार साहब बहुत एक्सपर्ट है इस फील्ड में, कैमरे थे, सब कुछ था। वो बोलते हमारे कैमरे बंद करवा दिए थे, हमें जनाब धमकियाँ मिल रही थी, सब कुछ ठीक है, वीडियो में हमें लग रहा था कि धमकियाँ मिल रही है या शोर शराबा हो रहा था, सब कुछ। लेकिन उनके पास खुफिया कैमरे भी हैं, सब कुछ पूरा इंतज़ाम है, फिर भी रिकॉर्डिंग सही तरीके से उनकी नहीं हो सकी। देखें, इस वक्त पूरा पाकिस्तान लाइव देख रहा था, लेकिन लाइव में शोर शराबा के अलावा कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तो खैर, जो हुआ हम सब ने देखा किस तरीके से वहाँ पे क्या बातें चल रही थी, तो खैर वो सब कुछ हम लोग देखते रहे। लेकिन एक और चीज़ भी है ना, कि अब वीडियो बन गई है, हर प्लेटफार्म में आप देखें, टिकटॉक खोलें, यही बात चल रही है, इकरार अल हसन साहब और पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार। फेसबुक खोलें, यही टॉपिक चल रहा है, यूट्यूब खोलें तो यही टॉपिक चल रहा है, ठीक हो गए। अब जो पीर साहब, उसने तो वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, उस खातून की आंखों से, मुंह से कीलें या चैन बरामद कर दी है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ देखें, जब चैलेंज कंप्लीट हो गया, अब इकरार साहब कह रहे हैं कि हम जीत गए, पीर साहब कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब इस पे फैसला कौन करेगा, कौन जीता इस पे? इस चैलेंज एक्सेप्ट किया, लेकिन चैलेंज में जीता कौन? अभी कौन सच है, क्या झूठ है इसके अंदर? अब इकरार साहब अपनी वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब हम जीत गए,
हमने ठीक है उनकी बहादुरी को, हम जुरात को सलाम पेश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से पीर साहब कह रहे हैं कि हम जीत गए, हमने जो ना अपनी कर दिखाया, चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। और वाकई में चैलेंज तो एक्सेप्ट किया उन्होंने, ठीक है। इस पर दोस्तों फ़ैसला आपने भी करना है कि क्या वाकई में ये करामात है, कोई ढोंग है पीर साहब का, कोई करतब है, या वाकई में कोई करामात है। ये तमाम तर आप ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को भी शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, आप चैनल को भी। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, जब इकरार साहब कुछ सवालात उठाते थे, पीर साहब जब उसका जवाब देते थे, तो उसके जवाब में उसके जो मुरीदैन हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो वहाँ पे जितना भी मजमा वहाँ पे मौजूद था ना, पीर साहब जब भी कोई यानी पीर हक खतीब कुछ जवाब देते थे, जवाब में रद्द-ए-अमल जो ना पूरा मजमा वहाँ पे बोल उठता था, नारों की गूंज उठती थी। तो पीर साहब खुद भी दोनों हाथों को डांग ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, इस तरीके से वो मतलब रिएक्शन दे रहे थे। देखिए एक बात ये भी, यहाँ पे अगर पीर हैं, सच्चे हैं, हक पे हैं, फिर तो उनको इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। और इकरार हसन साहब ने कहा कि भाई आपके पेशेंट जो ना, आपके मरीज़, उनको मैं मरीज़ नहीं समझता हूँ, मैं उनको एक्टर मानता हूँ मैं इनको, ठीक है। इकरार साहब ने ये भी बोला है कि दोस्तों कि हम जो है ना उलमा का मुशाहिदा यानी कर लेते हैं, ठीक है, और किसी भी हॉस्पिटल का आप बोलें वहाँ पे चलते हैं और हॉस्पिटल से हम लोग मरीज़ लेकर आएंगे, उनका इलाज आप करें। लेकिन पीर साहब इस पर भी एग्री नहीं हुए। बहुत सी आपने चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, ठीक है। यानी हम यही कह सकते हैं कि पीर साहब के आसाने पे जाके इकरार साहब को कुछ हासिल नहीं हुआ। बाकी उनकी बहादुरी को भाई हम अभी भी, कल भी, आज भी और कल भी हम उसको सलाम पेश करेंगे। जिस जुरात के साथ उन्होंने ना हिम्मत दिखाई, हज़ारों के मजमू के सामने अकेला शख्स वो डटा हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसको वहाँ पे जाके ना मकसद जो था ना वो हासिल नहीं हुआ उसको, ठीक है। क्योंकि मकसद से मुराद ये है ना कि आप पीर साहब ने अपने ही लोगों के सामने, आपके कैमरे के सामने, ठीक है, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया है और एक खातून की आंखों से चैन कीलें बरामद कर दी उसने। अब क्या हो गया, पीर साहब सच्चे साबित हो गए, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि वाकई में वो सच्चे, मुझे तो पता भी नहीं है वो सच है, ठीक है, झूठ है, ढोंग है, करामात है, ठीक है। लेकिन पीर साहब बज़ाहिर जो है ना, अगर आप देखें चैलेंज में, वो सच्चे साबित हो गए। अब अपने मुरीदैन के सामने, ठीक है, कैमरों के सामने, आपके कैमरों के सामने वो सच्चे साबित हो गए। तो इकरार साहब, अगर आपने भी लाहौर लिबर्टी चौक में अगर वो करतब करके दिखाया था, ठीक है, पीर साहब को बेनकाब करने के लिए, तो आपका काम बनता था कि आपने ये करतब यहाँ पे भी आपको करके दिखाना चाहिए था आपको, यहाँ पे बिलावड़ा शरीफ में, जो कि आपने नहीं करके दिखाया था, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों इस तरीके से तो पीर साहब के चाहने वालों की तादाद और बढ़ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, उसने ये करामात कह लें या करतब कह लें या ढोंग कह लें, ये वो करके दिखाया उसने। और ये सवाल तो उठेगा कि उसी खातून की आंखों से फिर दोबारा से चैन, कीलें वगैरह बरामद करने की क्या नौबत पड़ेगी थी। बाकी आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें। अब तक के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज थोड़ी गर्मी है, बाहर निकला हूँ, मैंने कहा चलो सोचा दिलों के ज़रिए आपके साथ गपशप भी कर लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है आज बाहर का।